हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों रीजनिंग का एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। ब्लड का मतलब होता है दोस्तों रक्त, और रिलेशन का मतलब होता है संबंध, है ना। तो ये हो गया रक्त संबंध, खून का जो रिश्ता होता है ना, खून के रिश्ते को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो खून का रिश्ता जो होता है दोस्तों, वो हम लोग अगर हम अपने पर लेकर चलें, हम अपने पर आज के क्लास में मैं खुद के बारे में, है ना, बताने जा रहा हूं कि जो है आखिर खून का रिश्ता किस तरह से कैसे कैसे जुड़ता है ना दोस्तों। तो आज का जो ये क्लास होगा दोस्तों, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ब्लड रिलेशन से तीन तरह के क्वेश्चन, तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को और साथ ही साथ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, है ना दोस्तों। तो आज का क्लास हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का होगा और टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाद बाकी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को भी कवर करने वाले हैं ना दोस्तों। तो ब्लड रिलेशन का जो हमारा पार्ट होगा, दो पार्ट में हमारा वीडियो आपके सामने आएगा। तो देखिए ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्कुल बेसिक तरह से समझने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं कहां से आया, तो मेरे माता पिताजी थे। मेरे माता पिताजी, जो मेरे पिताजी थे, उनके भी पिताजी थे, और उनके जो पिताजी थे उनके भी पिताजी थे। तो हम लोग उतने ऊंचाई तक तो जा नहीं सकते हैं, नीचे बहुत आ सकते हैं, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा नीचे बढ़ता चला जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। ऊपर कौन था नहीं था वो तो भूल गए। ज्यादातर हम लोग दादा और दादी को ही जानते हैं, जिसको हम लोग परदादा के नाम से जानते हैं, तो शायद कोई ही जानते होंगे, बहुत तो जानते भी नहीं होंगे, बहुत तो उनको पहचानते भी नहीं होंगे, है ना दोस्तों। जो आपके पिताजी के दादाजी होंगे उनको तो बहुत किसी ने देखा भी नहीं है, और जो देखा नहीं है वो मानता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता तो है ही, लेकिन कौन थे नहीं थे, कहां थे नहीं थे, उन सब चीजों को उतनी गहराई में हम लोग जाते नहीं है, और उतना हम लोगों से पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, है ना दोस्तों। तो हम लोग दादा दादी से ही कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। एक तरफ आप क्या कीजिए, पिता को बांट दीजिए, एक तरफ माता को। मैं उनका संतान हूं, तो एक तरफ अपने पिताजी को रख देते हैं और एक तरफ अपने माता जी को रख देते हैं। फीमेल को एक तरफ रखना है और मेल को एक तरफ रखना है। तो माता जी को कहां भेज देना है, मैं अपने नानी के घर भेज देता हूं। मेरा जो नानी का घर है वहां हम अपने माता जी को भेज देते हैं। और पिताजी को कहां भेज देना है, पिताजी को मैं अपने दादाजी के घर पर भेज देता हूं। दोनों को अलग कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो दोनों को अलग करके ही सारे संबंधों को फिर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं दादाजी और एक तरफ लिखते हैं दादी जी। दादाजी है तो दादी जी भी है ना दोस्तों। और आपको ध्यान में रखना है, एक तरफ हम लोग मेल पार्ट को लिखेंगे और एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, फीमेल पार्ट को लिखेंगे, और इसको एकदम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। दादाजी जो हैं, दादाजी के भी पुत्र हैं। दादाजी के भी क्या है दोस्तों, पुत्र है, जिसको किस किस नाम से पुकार सकते हैं। एक तो होंगे जो मेरे पिताजी हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद पिताजी के जो भाई होंगे, जिनको हम लोग कहते हैं चाचा जी। चाचा जी, पहले चाचिए लिखा रहा है, देखिए चाचा ने लिखा, चाचिए लिखा रहा है, चाचा जी। ये कौन है, तो पिताजी के कौन है, भाई है। देखिए मान लेते हैं एक ही भाई है, ढेर सारा होगा तो है तो सब चचेरे कहलाएगा, है ना। और एक तरफ जो मेरे पिताजी हैं, इनकी बहन भी तो होगी, सबको एक साथ ही लेके चलते हैं। उस बहन को मैं क्या कहूंगा, तो मैं कहूंगा फुआ जी। और इनके नीचे इनका जो पुत्र है
वही कौन है? वही हूं मैं यहां हूं। अब मैं हूं तो मेरा भी तो भाई है, तो मैं अपने भाई को किधर लिखता हूं? इस तरफ। मान लेते हैं मेरा एक बड़ा भाई है जो क्या है? बड़ा है। और मेरी भी क्या है? बहन है। इस तरफ हमारी क्या है? बहन है। मान लेते हैं बहन भी हमसे क्या है? बड़ी है, जिनको हम लोग दीदी पुकार सकते हैं। और यहां पर मैं हूं। अरे मैं तक ही रहने देता हूं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। दादाजी थे, दादी जी थी, उनका जो पुत्र हुआ उनको हम क्या बोलते हैं? पिताजी बोलते हैं। मेरे पिताजी के जो भाई हैं उनको मैं क्या कहता हूं? चाचा जी कहता हूं। मेरे पिताजी की जो बहन है वो हमारी कौन है? फुआ जी है ना दोस्तों। और मैं अपने पिता का पुत्र, मेरा भी भाई है, मेरी भी बहन है। यहां तक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं। अब जरा सोचिए, जो मेरे चाचा जी हैं, ये जो मेरे चाचा जी हैं, चाचा जी है तो ऑब्वियस सी बात है चाची जी भी आएगी। चाचा है तो चाची होबे ना करेगा। चाची आ गई, तो जब चाचा आए तो चाची भी हो गई। और जब चाचा चाची दोनों होइए गए तो जरूर यहां से इनका लड़का या लड़की जो होगी उसके साथ जो हमारा संबंध बनेगा वह संबंध क्या कहलाएगा? तो वह संबंध हमारा हो जाएगा चचेरा भाई या बहन का। क्या हो जाएगा दोस्तों? चचेरा भाई या चचेरी बहन का संबंध ये हो जाएगा। मेरे पिताजी की जो बहन है जिसको हम फुआ बोलते हैं, तो जब फुआ जी हैं तो फूफा जी भी होंगे। और जब फुआ जी और फूफा जी हैं तो यहां से इनका जो लड़का लड़की होगा, इनके जो लड़के लड़की हैं, उसके साथ हमारा रिश्ता क्या हो जाएगा? भाई और बहन का। और उसी रिश्ते को कहा जाता है फुफेरा भाई बहन। लड़की है तो बहन, लड़का है तो भाई। जैसे चाचा जी के साथ रिश्ता था वही फुआ जी के साथ हो गया। तो चचेरा भाई बहन कैसे हुआ और फुफेरा भाई बहन कैसे हुआ, ये तो समझ में सबको आ गया होगा। अब जरा सोचिए, पिताजी है तो माताजी भी तो है, तो माताजी को कहां भूल गए? तो माताजी को पहले भेज दिए थे कहां? नानी के घर। तो नानी के घर में कौन कौन? तो नानी के घर में है नाना। कौन कौन है? नाना। और कौन है? नानी। नानी के घर में नाना और नानी। नाना और नानी के भी मेल फीमेल पार्ट को बांट दीजिए। इनका भी पुत्र, जो हमको कौन लगेंगे? मामा जी। और इनकी जो पुत्री है उसमें एक मेरी मां है, और इसकी जो बहन है उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? मौसी जी के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? मौसी जी के नाम से पुकारते हैं। समझते जाएगा सर्किल को। जो मामा जी हुए, जब मामा जी मेरे हो गए तो मामा है तो मामियों ना होगा। मामा है तो क्या हो गया? मामी। अब मामा और मामी जब आ गए तो वहां पर कौन आ जाएगा? इनका भी तो लड़का लड़की आएगा, इनका भी तो बेटा बेटी होगा। तो इनका जो बेटा बेटी हुआ, क्योंकि ये किसका है? तो मेरे मामा मामी का है। तो मामा मामी के बेटा बेटी के साथ अगर हमारा रिश्ता जोड़ा जाए तो उसी रिश्ते को कहा जाता है ममेरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? ममेरी बहन या ममेरा भाई। यही तो ममेरा भाई बहन है। अब जरा सोचिए, ये कौन? ये थे मेरी जो मां थी, मेरी मां के भाई, जिसको हम क्या बोलते थे? मामा जी।
और उसके जो पुत्र या उसकी पुत्री के साथ जो हमारा संबंध था, जिसको हम लोग ममेरा बहन या ममेरी बहन या ममेरा भाई के नाम से जानते थे। मेरी माँ जो है उसकी जो बहन है जिसको हम क्या बोलते हैं, मौसी। मौसी है तो यहाँ क्या आएगा, मौसोन आएगा। जब मौसा मौसी हो गया तो इसका भी तो अपना बेटा बेटी होगा, इसका भी तो बेटा बेटी होगा। इसी के बेटा बेटी को हम लोग मेरे रिश्ते से अगर जोड़ा जाए तो उस रिश्ते का नाम हो जाता है क्या, मौसेरी बहन, मौसेरा भाई। देखिए कैसे इसको सिंपल तरह से समझते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है, अब यहां तो हम क्या किए, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल सबको लेकर के चले हैं। क्वेश्चन में कभी कभी आता है, एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ए बी का पिता है, ए क्या है, बी का पिता है, परंतु ए पुत्र नहीं है। देखिए एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन इस तरह का रहता है, ए जो है बी का पिता है, इसका मतलब है कि ए हो गया बाप, पिता है मतलब ए बाप हो गया, किसका है, बी का। लेकिन इसी क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया, ए जो है बी का क्या है, पिता है, बी का पिता है, लेकिन इसमें कंडीशन दे दिया है परंतु ए पुत्र नहीं है। ए यहां पे नहीं देना है, यहां पे देना है बी पुत्र नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी पुत्र नहीं है। अब जरा सोचिए, मैं अपने में लेता हूं, मैं अपने को मान लेता हूं बी, मैं अपने को मान लेता हूं बी, मान लेता हूं, ऐसा है नहीं, मान लेता हूं। या कोई जो पिता होगा उस पिता का पुत्र होगा या तो उसकी पुत्री होगी। पुत्र और पुत्री यही ना पिता, पुत्र और पुत्री ही ना पिता को बोलते हैं, पिता नाम से पुकारते हैं। कौन, या तो बेटा या तो बेटी। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है बी का पिता है, बी का पिता है ए, लेकिन बी जो है पुत्र नहीं है। तो जब पुत्र बी नहीं होगा तो बी क्या होगी, पुत्री होगी। अरे बेटा नहीं है तो बेटी ना होगा, तो बी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेते हैं, सब रिश्ता को अगर हम जोड़ लेते हैं, कौन हमारा चचेरा है, फुफेरा है, ममेरा है, कैसे चचेरा फुफेरा ममेरा हुआ, तो यहां से हम समझ सकते हैं। बाद बाकी मेल और फीमेल दोनों को लेके चले। फीमेल की बात क्वेश्चन में अगर यहां जैसे मेल को काटेगा, यहां पे कह दिया ना बी पुत्र नहीं है, मतलब मेल काट दिया, पहले मेल काट दिया, तो मेल काट देगा तो वहां फीमेल ही ना आएगा, पुत्र नहीं है मतलब पुत्री होगी। अगर यहाँ पे कह देता क्वेश्चन कि बी जो है पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है इसका मतलब पुत्र होगा, पुत्री नहीं है तो क्या होगा, पुत्र होगा। तो मेल अगर नहीं है तो फीमेल हो जाएगा, अब फीमेल अगर नहीं है तो मेल हो जाएगा। यही तो है, यही तो ब्लड रिलेशन है ना दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, क्लियर होगा। और इस चीज को तो सब जानते हैं कि चचेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरी बहन क्या होता है, सबको पता है। क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को और भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पढ़िए। विजय कहता है, विजय एक लड़का है, ठीक है, वो कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आनंद की माता, आनंद ये लिख लीजिए, आनंद की कौन, माता, मदर। मेरी माता की एकमात्र पुत्री, किसकी माता की, विजय की माता की। विजय की जो मां है, विजय की जो मां है, इसकी जो है ये कौन है, डॉटर है, पुत्री है। विजय की मां की जो है, आनंद की मां क्या है, बेटी है। क्वेश्चन ये कहता है, तो कहता है आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। किसके बारे में पूछा, आनंद। आनंद कौन है, ये जिसकी मां बेटी है। तो जिसकी मां बेटी है वो आनंद क्या हो गया, नीचे चला गया, नीचे, ऊपर कौन है, ऊपर विजय है। तो आनंद विजय की जो मां है वो हो गई
आनंद की क्या, नानी। कैसे कैसे, विजय की जो माँ है, विजय की माँ की बेटी है कौन, आनंद की माँ। विजय के माँ की बेटी है आनंद की माँ। इसका मतलब है कि विजय और आनंद की माँ दोनों भाई बहन है। विजय और आनंद की माँ दोनों क्या है, भाई बहन है। जब दोनों भाई बहन है तो जरा सोचिए, भाई बहन के रिश्ते में जो बहन का बेटा होगा, जो बहन का बेटा होगा, उसके भाई का कौन लगेगा, भांजा लगेगा। मतलब आनंद जो है विजय को क्या कहेगा, मामा, और विजय जो है आनंद को क्या कहेगा, भांजा। क्या कहेगा, भांजा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भाई, पिता, भांजा, दादा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भांजा। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये पूछा हुआ है 2011 में, एसएससी जीडी के एग्जाम में 2011 में पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़की की ओर अंकुश इशारा करके कहता है। एक लड़की है, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम क्या है, अंकुश। यह इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। क्या कह रहा है कि ये जो लड़की है, यह मेरे पिता मतलब अंकुश के पिता के एकमात्र संतान। देखिए, अंकुश का जो पिता होगा उसका एकमात्र संतान, तो अंकुश है ना, हो गया अंकुश के पिता, पिता का एकमात्र संतान, इक्के गो संतान है, तो इक्के गो संतान कौन गया, अंकुश है ना, हो गया, क्योंकि अंकुश का पिता है। तो कह रहा है वह मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है। मतलब अंकुश के पिता का एकमात्र संतान, एकमात्र संतान फिर से अंकुश के पास आ गया, इसकी जो है यह क्या है, पुत्री है। मतलब अंकुश की बेटी है, अंकुश की ये क्या हो गई, बेटी। अंकुश की यह लड़की क्या है, बेटी है ना। तो क्वेश्चन कहता है, अंकुश की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। मतलब अंकुश का शादी हो गया, इसकी पत्नी है, वाइफ। जब अंकुश की यह बेटी है तो इसका मतलब है कि इस लड़की का पिता हो गया कौन, अंकुश। इस लड़की का पिता कौन हो गया, अंकुश। तो इस लड़की की मां कौन होगी, तो अंकुश की पत्नी है ना, होगी। तो इस लड़की की मां हो गई कौन, अंकुश की पत्नी। तो क्वेश्चन भी कहता है कि अंकुश की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो किस प्रकार संबंधित है, तो अंकुश की पत्नी उस लड़की की क्या हो गई, मां हो गई। क्या हो गई, मां हो गई। क्वेश्चन में यहां भी गड़बड़ होता है, यहां भी गड़बड़ होता है। गड़बड़ क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा, मां हो जाएगा, क्योंकि मां और बेटी का संबंध है। लेकिन कभी कभी हम लोग उल्टा समझ लेते हैं। उल्टा क्या समझ लेंगे, अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि बताइए अंकुश की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार, यहां पे ये कह रहा है, यहां पे कह देता कि वह लड़की किस प्रकार संबंधित है अंकुश की पत्नी से, वह लड़की किस प्रकार संबंधित है। अगर ऐसा पूछ देता तो क्या हो जाता, पुत्री हो जाता, बेटी हो जाती। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अंकुश की पत्नी, पत्नी किस प्रकार संबंधित है। तो पत्नी किस प्रकार संबंधित है, ये लड़की की क्या है, ये मां है, तो आंसर हो जाएगा मां। लेकिन अगर पूछ देता कि लड़की जो है अंकुश की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाती, बेटी। यह क्या है, अंकुश की पत्नी की बेटी है, तो हो जाता बेटी। तो यहां भी गड़बड़ होता है, सब कुछ आप सही बना लेते हैं, यहीं पे आके गड़बड़ा देते हैं लास्ट में समझने में। तो ये समझ के करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से अंकुश की जो पत्नी है इस लड़की की क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। और ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं बीएसआरबी के एग्जाम में, बीएसआरबी दिल्ली पीओ के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2000 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को भी समझना पड़ता है। और इस तरह के क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन ये टाइप 1 में आते हैं। टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं उसको भी आपके सामने करके दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2002 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कहता है ई बी की बहन है। ई जो है बी की बहन है, मतलब बी हो सकता है या तो भाई होगा, या तो लड़का है या तो लड़की है, तो लड़की होगा तो बहन है ना। और ई जो है, ई कौन है, इसकी बहन है, इसकी बहन। ई कौन हो गई, ई हो गई लड़की। बी भाई है या बहन है, यही हो सकता है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि बी जो है, ई जो है बी की बहन है,
तो ई तो हो गई लड़की, ये तो कंफर्म है। और ये लड़का है या लड़की, आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ए जो है सी का पिता है। ए, देखिए क्वेश्चन कहां चला गया, सीधा ए और सी में चला गया। ए जो है सी का पिता है, ए है पिता, तो सी हो गया इसका पुत्र या पुत्री, यही ना हो सकता है, या तो पुत्र हो गया तो पुत्री होगा। ये कंफर्म है कि ए क्या है, पिता है। फिर देखिए बी जो है सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, इसका मतलब ये जो बी है ना, ये लड़की नहीं है, लड़का है। तो बी हो गया भाई और ई हो गई बहन, ये दोनों हो गया भाई बहन। ई हो गई लड़की, बी हो गया लड़का। और क्वेश्चन कहता है सी का पुत्र, ये जो बी है, जो बी और ई दोनों का बाप कौन है, सी। सी हो गया बाप। कैसे, जरा ध्यान से देखिए कैसे बाप हो गया। कहा है कि ये दोनों भाई बहन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है बी जो है सी का पुत्र है, मतलब सी का यह क्या है, पुत्र है। तो ये जब भाई बहन है तो दोनों का बाप हो गया सी, सी हो गया बाप, ये दोनों का सी हो गया बाप। ठीक, तो क्वेश्चन कहता है तब ए का ई से क्या संबंध है, कनेक्शन कहां से कहां है। ए का संबंध मांगा है किससे, ई से। देखिए क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है, मांगा है ए का ई से, बता देंगे ई का ए से, तो गलत हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, है ना दोस्तों। कहा भी गया है ना, कहा गया है सोने की कलम शायद हमें विरासत में मिल जाए, लेकिन लिखने का ज्ञान ना हो तो सब व्यर्थ है। तो वही चीज है, हम पूछा गया जाएगा हमसे क्वेश्चन में ए का ई से संबंध, अब बता देंगे ई का ए से संबंध, तो सब चौपट, सब व्यर्थ हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो वही चीज है, तो यहां पे ए का ई से संबंध बताना है। तो ए का संबंध कहीं देखिए तो सी से है, कहता है ए पिता है, ए क्या है, पिता, और सी क्या है, सी या तो बेटा या तो बेटी। लेकिन यहां से पता चल गया कि सी क्या है, बाप। सी बाप है ना, सी का पुत्र है। लेकिन एक बात और, सी का पुत्र है, सी बापे का ही होगा, सी माँ भी तो हो सकती है, ऐसा भी तो हम सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है खाली बापे का बेटा होता है, माँ का भी तो बेटा होता है। तो सी हो सकती है या तो बाप या हो सकती है माँ, ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म आगे से पता चल जाएगा। तो कहता है जो सी है, सी, यह सी या तो पुत्र है या पुत्री है, ए सी का पिता, मतलब इसका पिता, इसका जो पिता है, पिता, वो हो गया ए। सी का पिता कौन है, ए। अब जरा सोचिए, जब सी का पिता ए है तो ये इसका ए का सी क्या हो गया, या तो बेटा या तो बेटी। ए का सी क्या हो गया, या तो बेटा या बेटी, ये ना हो सकता है। चलिए ठीक है, ये कंफर्म नहीं है बाप है कि माँ है। अगर बाप होगा तो बेटा और माँ होगी तो बेटी, यही हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए का ई से क्या संबंध है, ए यहां है और ई कहां है, यहां। अब जरा सोचिए, ए पिता है किसका, सी का, और सी भी पिता है या माता है, ऐसे समझना है। सी भी पिता है या माता है किसका, ई का। तो इसका कनेक्शन जब यहां से करेंगे तो दादा, उस हिसाब से दादा, अब मां होगी तो नाना, ऐसे हो सकता है ना। यहां से यहां जब कनेक्शन होगा तो ये जो है इसको क्या कह सकती है, या तो दादा या तो नाना, ये नहीं कर सकती है। कैसे, अगर सी पिता होगा तो हो जाएगा दादा, सी का पिता दादा, और सी अगर माता होगी तो इसके पिता क्या हो जाएंगे, नाना। किसके लिए, ई के लिए। तो अब हमको देखना है दादा होगा कि नाना होगा, ये हमको समझना है। तो ये तो क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ ही नहीं है कि सी जो है माँ है कि बाप, मतलब मेल है या फीमेल है, ये क्लियर नहीं है। जब ये क्लियर नहीं है तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है दादा या नाना, पौत्री, पिता, परदादा, ये तो होगा नहीं, या तो दादा या तो नाना, तो दोनों एक में दे दिया है। मतलब क्वेश्चनवा जो है वह क्लियर नहीं किया है कि सी जो है सी माँ है या पिता है। लेकिन यहाँ पे ये कह दिया था बी जो है सी का पुत्र है,
पुत्र है तो माँ का भी तो पुत्र हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि पिता का पुत्र होगा, माँ का भी पुत्र हो सकता है। इसका मतलब है कि जो है ए या तो हो सकता है दादा, ये इसका क्या हो सकता है, या तो दादा या क्या हो सकता है नाना। दादा कहां से होगा, पिता के तरफ से, और नाना कहां से होगा, माँ के तरफ से, है ना। तो ए का संबंध ई से किस प्रकार का है, दादा या नाना का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, है ना दोस्तों। तो इस तरह के सवाल ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व किए। एक टाइप का क्वेश्चन और बच जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और तब जाकर के हमारा ब्लड रिलेशन का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।